Assalamu alaikum. Welcome students. Today we are discussing about two-dimensional array. Two-dimensional. In last class we already discussed about one-dimensional array, and in that what are the operations we perform on one-dimensional array. Now we will see two-dimensional array. Two-dimensional array means nothing but it is a collection of elements, and each element identified by two subscripts or two indices. Clear? One-dimensional array, it contains only one subscript. Two-dimensional array contains two subscripts or indices. For example, A, it is an array if it contains only one index. This is one index, one index it contains. It is a one-dimensional array if it contains two indexes. These indexes we call it as subscripts. इसे कहते हैं subscript. अगर दो subscript होंगे तो ये two dimensional array है. समझ में आ रहा है? इसे same how one dimensional array memory allocation will be continuous memory locations will be allocated. Same ये two dimensional array के अंदर भी elements store होंगे continuous memory location के अंदर. मेमोरी का लोकेशन जो अलॉकेट होगा कंटिन्यूअस रहेगा. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स अब हम देखेंगे. टू डायमेंशनल रहेगा, इसका सिंटैक्स रहेगा डेटा टाइप, अरे नेम, फर्स्ट इंडेक्स साइज, सेकेंड इंडेक्स साइज, सेमीकोलन. ये है टू डायमेंशनल अरे का डिक्लेरेशन. Data type may be integer or it may be a character, it may be a floating point, anything, any character. Array name, any name we can give, it is a user defined name. Size, it is the first size, it is the second size. Here two sizes it contains. Normally ये टू डायमेंशनल अरे को हम represent करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, if it is integer type int, array name I am giving m of size may be 5, 3, 5 and 3 semicolon. ये एक array है. m is a two dimensional array. its sizes are 5 and 3. 5 and 3 इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. 5 जो होगा ये रोज को रिप्रेजेंट करेगा, 3 रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को. फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स, अगर इसके हम वैल्यूज जो हैं अगर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 0 1 2 7 8 2 6 7 5. It is one array. Here it contains 5 rows. 1 2 3 4 5 rows. Columns are 1 column, 2 column, 3 column. This is one array. Example of array whose size is 5 and 3. एक matrix we represent in a matrix form. So this order of the matrix you already know in mathematics. matrix के बारे में order of this matrix is 5 into 3. 5 into 3 is the order of the matrix. इसे हम represent करेंगे जनरल फॉर्म में m into n. m into n is the order of the matrix. m का मतलब है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स. सेम अरे के अंदर भी हम इन जनरल m एंड n को ही यूज करेंगे. m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स. समझ में आ रहा है? ये है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ये किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m रोज एंड n कॉलम्स. अब ये किस तरह से हम जो एलिमेंट है उसे एसेस कैसा करेंगे. वन डायमेंशनल अरे में क्या करेंगे. फॉर एग्जांपल ये एक वन डायमेंशनल अरे 1 4 7 9 एक वन डायमेंशनल अरे है. इसका इंडेक्सेस है 1 0 1 2 3. ये है इंडेक्स. अगर हमें ये 7 को एसेस करना है तो इसे किस तरह एसेस करेंगे. फॉर एग्जांपल ये अरे का नाम है ये, तो ये ऑफ 2 इज द लोकेशन. लोकेशन क्या है, लोकेशन इसका 2 है. ये ऑफ 2 का मतलब 7 है. ये एसेस करने के लिए इस तरह यूज कर रहा है.
इसी तरह से टू डायमेंशनल अरे के अंदर भी एसेस करने के लिए दोनों को हम यूज कर रहे हैं। दो इसके सबस्क्रिप्ट हैं तो दो वैल्यूज रहेंगे, एक वैल्यू होगा रो को रिप्रेजेंट करेगा और एक वैल्यू होगा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल हमें ये फाइव इसे ये लोकेशन में जो वैल्यू है इसे एसेस करना है तो किस तरह करेंगे, ये मैट्रिक्स है यम मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे रो। कौन सा रो है ये 1 2, मतलब रो भी हमेशा याद रखिए इंडेक्स वैल्यू 0 से ही शुरू होता है, 0 1 2। कितना रो है यम 1 1 और सेकेंड कॉलम लेंगे 1, यम ऑफ 1 एंड 1, यम ऑफ 1 एंड 1 इसका मतलब है 5, ये रिप्रेजेंट करेगा 5 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर हमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 8 को, ये 8 इसे एसेस करना चाह रहे हैं तो ये किस तरह से होगा, यम ऑफ कितना रो है थर्ड रो, कौन सा कॉलम है फर्स्ट कॉलम, यम ऑफ 3 1। ये है वैल्यूज को एसेस करने के लिए। टू एसेस द वैल्यूज वी आर यूजिंग टू सबस्क्रिप्ट्स, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट द रो, सेकेंड रिप्रेजेंट द कॉलम। इन जनरल ये जनरल फॉर्म, ये एग्जैक्ट है। जनरल फॉर्म में हमें क्या करेंगे, वैल्यूज हम लेंगे आई एंड जे, ये दो वेरिएबल्स यूज करेंगे। जनरली पूरे इसके अंदर आई जे ही यूज कर रहे हैं, तो आई का मतलब होगा रो रिप्रेजेंट करेगा रो की वैल्यू, जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम की वैल्यू, कॉलम का लोकेशन रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल यम ऑफ आई जे, यम ऑफ जे हमें आई रो, इसका मतलब है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स के अंदर आई रो एंड जेथ कॉलम, आई रो जेथ कॉलम। आई रो मतलब आई हमें यहाँ पे जो वैल्यू देंगे, जो नंबर देंगे उतना रो होगा, यहाँ पे जो वैल्यू देंगे उतना कॉलम होगा, आई एंड जे। समझ में आ रहा है? ये आई एंड जे की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, आई की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू रहेगी हमेशा 0 से बड़ी होना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 से या तो 0 के बराबर होगा या बड़ी होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आई वैल्यू एंड लेस देन आर इक्वल टू आई, मतलब रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो हम रिप्रेजेंट करेंगे यम से, यम आई वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू यम रहेगा। समझ में? इसी तरह j की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू n, n का मतलब है मैक्सिमम हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, m का मतलब है हाउ मेनी रोज आर देयर। i की वैल्यू हमेशा यह m से छोटी होगी, j की वैल्यू हमेशा n से छोटी होगी। ये अच्छी तरह याद रखिए, क्योंकि प्रोग्राम्स के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जब फॉर लूप के अंदर जो भी वैल्यू हम रीड कर रहे हैं या डिस्प्ले कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे फॉर लूप के अंदर। समझ में आ रहा है? आई का मतलब है आइथ कॉलम, सॉरी आइथ रो, कौन सा रो है, जे का मतलब है कॉलम। क्लियर? दिस इज अबाउट टू डायमेंशनल अरे, हाउ वी आर, व्हाट इज टू डायमेंशनल अरे एंड हाउ टू रिप्रेजेंट दैट। ये किस तरह से आई एंड जे मतलब क्या है, किस तरह एसेस करेंगे एक वेरिएबल को। क्लियर? अब चलिए हम आगे देखते हैं इसके अंदर किस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ये टू डायमेंशनल अरे को मेमोरी के अंदर। मेमोरी में है रिप्रेजेंट, मतलब उसे हम अलोकेट कर रहे हैं मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए दो मेथड है, देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट द मेमोरी फॉर टू डायमेंशनल अरे। चलिए हम एक एक देखते हैं कौन सी मेथड है और वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छी तरह से आपको समझना होगा। टू डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं, एक है रो मेजर मेथड, रो मेजर मेथड, दूसरा है कॉलम मेजर मेथड। कॉलम मेजर
मेजर मेथड, ये दो मेथड हैं हमें ये टू डायमेंशनल अरे को रिप्रेजेंट करने के लिए मेमोरी के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए एक एक देखते हैं। रो मेजर मेथड क्या होता है और कॉलम मेथड क्या होता है। रो मेजर मेथड में क्या होता है, फर्स्ट रो को हम ये फर्स्ट रो को हम रिप्रेजेंट करेंगे लोकेशन के अंदर, उसके बाद सेकेंड रो को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद थर्ड रो को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से एक के बाद एक सीक्वेंशियल फर्स्ट रो होगा, उसके बाद सेकेंड रो को जाएंगे, उसके बाद थर्ड रो को जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, लिख लीजिए 4 3 1 9 4 2 3 6 5, ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, ऑर्डर 3 क्रॉस 3। रो मेजर मेथड में क्या करेंगे, फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट 4 3 1 ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये अलोकेट करेंगे। उसके बाद सेकेंड रो 9 4 2, इसके बाद थर्ड रो 3 6 5। हमेशा रो को प्रेफरेंस करें, रो के हिसाब से हम मेमोरी के अंदर इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये है रो मेजर मेथड। कॉलम मेजर मेथड क्या होगा, पहले कॉलम रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम के हिसाब से, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट 4 9 3 ये रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद सेकेंड कॉलम 3 4 6, उसके बाद थर्ड कॉलम 1 2 5। ये रिप्रेजेंट मेमोरी के अंदर हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है रो मेजर मेथड में कॉलम के हिसाब, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। इस तरह से कॉलम मेजर मेथड में कॉलम के हिसाब से फर्स्ट ये, नेक्स्ट दिस कॉलम, नेक्स्ट दिस कॉलम, लाइक दिस वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल अरे इन मेमोरी के अंदर ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए हम देखते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर एड्रेस को हम एक लोकेशन, हमें एड्रेस एक वैल्यू है, वो वैल्यू का एड्रेस क्या है मेमोरी के अंदर, उसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं हम। इसके लिए कॉलम मेजर मेथड में अलग होगा, रो मेजर मेथड के अंदर अलग होगा। पहले कॉलम मेजर मेथड में देखेंगे। कॉलम मेजर मेथड के अंदर एक मेमोरी को एसेस करने के लिए कौन से भी एक एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस कितना है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है रो मेजर मेथड में, लोकेशन ऑफ ए ऑफ आई जी। दिस इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छी तरह समझिए। ये ऑफ आई जे मतलब एक मैट्रिक्स, ये का मतलब अरे, आई मतलब द लोकेशन, रो, आई का मतलब है रो, जे का मतलब है कॉलम। ये ऑफ आई जे ये लोकेशन के अंदर जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर, उसे फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है लोकेशन ऑफ ए ऑफ जे। इसका फार्मूला है बेस, नीचे लिखता हूं ताकि आपको यहाँ पे जगह नहीं बसाएगी। इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू बेस ऑफ ए प्लस W ऑफ n इंटू I माइनस एल बी प्लस J माइनस एल बी। ये भी कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए। ये ऑफ आई जे, आई थ्रो जेथ कॉलम, इसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है बेस ऑफ ए। बेस ऑफ ए मतलब स्टार्टिंग लोकेशन बेस ऑफ ए। बेस ऑफ ए का मतलब फर्स्ट एलिमेंट, जो इस अरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस होगा बेस ऑफ ए। ये W मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स और
ये कितने ये लोकेशन के अंदर, फिर अरे तो इसी तरह रहेगा ना, कंटिन्यूस, या इस तरह से ये लोकेशन के अंदर कितने वर्ड्स हैं, वो है W, नंबर ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स पर मेमोरी लोकेशन। ये एक मेमोरी लोकेशन में कितने वर्ड्स हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, अच्छी तरह याद रखिए, n कॉलम्स, m का मतलब है रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, i मतलब कौन सा रो है, माइनस LB लोअर बाउंड, हमने ऑलरेडी इसके बारे में सिंगल डायमेंशनल अरे में बताया था। LB का मतलब है लोअर बाउंड, UB का मतलब होगा अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, ये अच्छी तरह याद। चलिए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला ठीक से लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा। लोकेशन ऑफ ये ऑफ IJ इज इक्वल टू बेस ऑफ ये प्लस W ऑफ n ऑफ I माइनस LB प्लस J माइनस LB, ये है फार्मूला। फॉर एग्जांपल अब हमें फाइंड आउट करना है ये अरे के अंदर लोकेशन ऑफ ये ऑफ 3 2 इसका लोकेशन फाइंड आउट करना है हमें। तो हमें पहले बेस की वैल्यू पता होना चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड्स पता होना चाहिए, रोस एंड कॉलम्स पता होना चाहिए। लोअर बाउंड हमेशा याद रखिए, लोअर बाउंड इज ऑलवेज 0, लोअर बाउंड हमेशा 0 होगा। अपर बाउंड वो चेंज होता रहेगा, लोअर बाउंड हमेशा 0 रहेगा। आई की वैल्यू यहाँ पे आई वैल्यू इज 3, जे वैल्यू इज 2 इन दिस प्रॉब्लम। बेस ये प्रॉब्लम के अंदर दिया होगा, फॉर एग्जांपल बेस होगा 1000 समझिए, बेस ऑफ ये अरे का बेस वैल्यू 1000 होगा, और n क्या तो हमें पता है, m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5, सॉरी 5 नहीं 3 है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 2, w इज इक्वल टू 1, w इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जांपल। और क्या चाहिए हमें इसके अंदर, लोअर बाउंड, LB इज इक्वल टू 0, ये है। सेम वैल्यूज इंस्टीट्यूट इन दिस, ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें रिजल्ट आ जाएगा। ये है रो मेजर मेथड के अंदर लोकेशन हम कैसा फाइंड आउट करेंगे, मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल 1000 प्लस W का मतलब है 1 इंटू n की वैल्यू कितनी है 3, I की वैल्यू कितनी है, I इज इक्वल टू 3 माइनस 0 प्लस J की वैल्यू है 3, सॉरी J की वैल्यू 2 माइनस 0। अब ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो लोकेशन ये ऑफ 3 2 का लोकेशन होगा, ये ऑफ 3 2 का लोकेशन होगा जो हम ये सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिए, प्रॉब्लम्स हम आगे सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम लेके रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर में किस तरह से लोकेशन फाइंड आउट कर रहा है। अब देखते हैं हम कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या फार्मूला है लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। कॉलम मेजर ऑर्डर मेथड, इसके अंदर भी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, लोकेशन ऑफ ये ऑफ IJ इज इक्वल टू सेम बेस ऑफ ये प्लस W ऑफ I माइनस LV प्लस J ऑफ M ऑफ J माइनस LV, ये है फार्मूला। पूरा सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू के अंदर हमें कंफ्यूज होना है, सॉरी ये यहाँ से
यहाँ तक आएगा फार्मूला, W दोनों को मिला के आएगा। रो मेजर मेथड में यहाँ पे हम n मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम मेजर मेथड में यहाँ पे m मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी का पूरा फार्मूला सेम होगा। सेम ये फार्मूला यूज करके हम लोकेशन यूज कर रहे हैं। सेम बेस ऑफ ये मतलब फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, W का मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स पर मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन में कितना है। I का मतलब रो, कितना रो है। LB मतलब लोअर बाउंड। सेम M मतलब यहाँ पे रोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोस। J का मतलब है कॉलम, कौन से कॉलम का हमें फाइंड आउट करना है, माइनस LB। दिस इज फार्मूला। ये फार्मूला यूज करके हम यहाँ पे भी कॉलम मेजर ऑर्डर मेथड के अंदर एड्रेस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? दिस इज अबाउट द now we will see one problem. See यहाँ पे प्रॉब्लम दिए हैं, अरे ये ऑफ ऑर्डर 25 इंटू 4, इसका ऑर्डर 25 इंटू 4 विथ बेस वैल्यू 2000 एंड 1 वर्ड पर मेमोरी लोकेशन। फाइंड एड्रेस ऑफ ये ऑफ 12 3। इसका एड्रेस में फाइंड आउट करना है दोनों मेथड के अंदर, रो मेजर ऑर्डर मेथड और कॉलम ऑर्डर मेथड। पहले हम लिख लेंगे इसके अंदर गिवन। गिवन क्या दिया है इसके अंदर, सबसे पहले बेस ऑफ ये, बेस ऑफ ये, बेस ऑफ ये कितना दिया है 2000, बेस ऑफ ये इज इक्वल टू 2000। नेक्स्ट m की वैल्यू, m इज इक्वल टू कितना है 25, दिस इज m, दिस इज n, 25, n इज इक्वल टू 4 और क्या चाहिए हमें i इज इक्वल टू कितना है 12, j इज इक्वल टू 3। दिस इज द गिवन, गिवन बेस वैल्यू दिए हैं m n i j और एक चाहिए हमें w, w कितना दिया है 1 वर्ड, w इज इक्वल टू 1। दिस इज अ गिवन। नाउ वी विल सी रो मेजर मेथड। रो मेजर मेथड देखेंगे। रो मेजर ऑर्डर के अंदर किस तरह काम करेंगे। फार्मूला क्या है फाइंड आउट करने के लिए, लोकेशन ऑफ ये ऑफ आई जे इज इक्वल टू बेस ऑफ ये प्लस w ऑफ n इंटू i माइनस एल बी प्लस j माइनस एल बी। ये है फार्मूला, रो मेजर मेथड में फार्मूला है फाइंड आउट। अब हमें गिवन हमें पता चला है, तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। बेस ऑफ ये कितना है 2000 प्लस w की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 4, i वैल्यू इज 12 माइनस लोअर बाउंड इज ऑलवेज 0 प्लस j की वैल्यू है 3 माइनस 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करिए, इसका आंसर आएगा 2051। ये है लोकेशन ऑफ ये ऑफ आई जे।
इसका लोकेशन है रो मेजर मेथड में. क्लियर. नाउ वी विल सी कॉलम मेजर मेथड के अंदर. अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द लोकेशन. अब देखेंगे कॉलम मेजर मेथड के अंदर. कॉलम मेथड के अंदर फार्मूला है लोकेशन ऑफ ए ऑफ ij इज इक्वल टू बेस ऑफ ए प्लस w ऑफ I minus LB प्लस m ऑफ j minus LB. ये है फार्मूला. नाउ ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 2000 प्लस w का वैल्यू है 1, I मीन्स 12 माइनस LB का लोअर बाउंड इज 0 प्लस m value is 25, j value is 3 minus 0. ये अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2087. दिस इज द लोकेशन ऑफ ए ऑफ ij. इसका लोकेशन है कॉलम मेजर मेथड में. ये है रो मेजर मेथड में, कॉलम मेजर मेथड में. जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला. अगर आपको याद हो गया तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम. क्लियर. दिस इज अबाउट हाउ वी आर representing the two-dimensional array in memory and how to find the location. Clear. Now we'll see next topic.